हर कोई जीतना चाहता है, सफल होना चाहता है, विजेता की तरह अपनी पहचान चाहता है, सफल व्यक्तियों की पंक्तियों में अपना स्थान बनाना चाहता है। पर क्या सब जीतते हैं? क्या सब सफल होते हैं? सीधा सा उत्तर है नहीं। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है यह सफल होता है। वे अन्य व्यक्तियों से कुछ हटकर तो है। विजेता में कुछ तो खास बात है कि वे जीत गया। भीड़ से कुछ अलग हटकर करने की उसने ठानी, तभी वे जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ। दोस्तों, यदि आप भी जीतना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आज की ये बुक समरीज आपके लिए है, जिसमें कामयाब कैसे बना जाता है के बारे में समझाया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की बुक समरीज। जीतना है तो जिद करो। जिद का अर्थ है अपनी सारी शक्तियों एवं योग्यताओं को जीत हेतु संकल्पित करें, अपनी जिद को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करें। जिद का अर्थ बच्चों की जिद जैसा नहीं, बल्कि किसी ऊंचाई को छूने और किसी सफलता को अर्जित करने जैसा है। अटूट संकल्प है। जिद का अर्थ अपनी इच्छा शक्ति को समेटकर अपनी योग्यता शक्ति एवं काबिलियत से भी बढ़कर पुरुषार्थ करना, किसी इच्छित सफलता को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होना है। किसी भी सफलता हेतु सर्वप्रथम आवश्यकता होती है संकल्प करने की। यदि आपका संकल्प अटूट है तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। जीत एक बहुत ही व्यापक अर्थ वाला शब्द है। वैसे जीत का अर्थ किसी भी पराजय में निहित है, अर्थात जीत सापेक्ष है, कोई हारेगा तभी तो आप जीतेंगे। या ये कहे कि किसी को पराजित करने पर ही आपको जीत का मजा आएगा। वर्तमान में जीत को सफलता का पर्याय माना जा सकता है। सफलता का अर्थ है अपने आसपास मित्रों, रिश्तेदारों, एक ही उद्योग व्यापार में समृद्ध व्यक्तियों से आगे बढ़ना। सफलता या जीत का अर्थ अन्य से श्रेष्ठता प्राप्त करना है। जिद को पूरा करने की तैयारी करें। यदि आपने किसी चीज या लक्ष्य को लेकर जिद की है तो उसे पूरा करने के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। मात्र आपके द्वारा जिद करने से ही सफलता नहीं मिलती है। जिद करना एक संकल्प करना है, जिसके लिए आपको बहुत दिनों तक धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई जीतना चाहता है और आगे निकलना चाहता है, परंतु जीतेगा वही जो श्रेष्ठ है। अगर आपको जीतना है तो आपको श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। श्रेष्ठ आप तभी बनोगे जब आप अपनी कमजोरियों पर काम करोगे और मेहनत करोगे। जीत के लिए खुद से वादा करें। यदि आपको अपने क्षेत्र में सफल होना है तो आपको अपने आप से ही कुछ वादे करने होंगे। आपको अपनी गलत आदतों को छोड़ना होगा, नई नई चीजें सीखनी होगी, अच्छी आदतों को अपनाना होगा। आपको विजेताओं की तरह सोचना और काम करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। स्वयं से किया गया वादा आपके जीतने के लिए की गई जिद की पूर्ति करता है। अंततः स्वयं से पूर्ण ईमानदारी से वादा करे और उसे हर हार में निभाए। जीत के लिए प्रमुख पड़ाव। लक्ष्य निर्धारण। बिना लक्ष्य निर्धारण के व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी आकांक्षा क्या है, तब तक आपके द्वारा की गई कोशिश बिना दिशा ज्ञान के चलने वाली नौका के समान है। ऐसी नौका का नाविक बस पतवार चलाता रहता है। वे कहाँ पहुँच गया या वापस वहीं आ गया जहाँ से चला था, इसका उसे कोई पता नहीं होता है। अतः सबसे पहले जरूरी है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, उसका लक्ष्य जरूर निर्धारित करें। संघर्ष का दौर। जब आप एक बार लक्ष्य बना लेते हैं तो उसके बाद शुरू होता है संघर्ष का दौर। जब एक बार आप अपनी मंजिल तय कर लेते हैं तो ये वे दौर होता है जिसमें आपकी योग्यता, क्षमता का आकलन होता है। इस दौर में व्यक्ति को स्वयं की कमियों और अक्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। जीत का दौर। ये वे समय है जब आप लक्ष्य निर्धारित को प्राप्त कर चुके हैं। इस दौर में आप हर्ष, उल्लास, आत्मविश्वास से भरे होते हैं। आप स्वयं की योग्यताओं पर नाच कर रहे होते हैं। ये दौर विजेताओं की तरह खुश होने का, गर्व करने का है। जीत बरकरार रखने का दौर। जीत हासिल करने के बाद का ये दौर बहुत महत्वपूर्ण दौर है। जीवन में जितना महत्व जीत का है, उससे भी अधिक महत्व इस जीत को बरकरार रखने का है। एक ऊंचाई प्राप्त करने के बाद उससे और ऊपर चढ़ना तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन उस स्तर से नीचे यदि उतरना पड़े
तब बहुत पीड़ादायक स्थिति बन जाती है। लक्ष्य का पुनर्निर्धारण। आपने जो सफलता अर्जित की है वे बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीत पर आप स्वयं गर्व महसूस करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसा हमने स्पष्ट किया है, सफलता का दौर एक ऐसा दौर है जो लगातार आपका ध्यान चाहता है। सफलता बहुत से व्यक्ति एक शिखर छूने के बाद संतुष्ट होकर कुछ निष्क्रिय से हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों के बाद अन्य लोगों से पिछड़ जाते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि सापेक्ष रूप से आगे बढ़ते रहना है। विजेता बनने के लिए प्रमुख योग्यताएं। अनुशासित एवं सुनियोजित जीवन। लक्ष्य आपकी रुचि के अनुरूप होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति हेतु स्वयं को तैयार करें। असफलता और गलतियों से हमेशा सबक लें। अपनी सामर्थ्य को हमेशा बढ़ाते रहें। उचित और शीघ्र निर्णय लें। नई चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, यदि आपको कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करना है, तो उसके लिए आपको जिद करनी पड़ेगी। आपको ठानना पड़ेगा, संकल्प करना होगा, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जितना है तो जिद करो। बुक में सफलता प्राप्त करने के कई ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जीतना है जिद करो बुक समरीज आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।